नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कृतिका मिश्रा। मैंने सीडी देखी है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में ये साल चुनावी साल है, ऐसे में सियासत चरम पर है। वहीं सीडी का जिन एक बार फिर से बाहर आया है। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के एक बयान से हड़कंप मच गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी और आरएसएस के कई नेताओं की अश्लील सीडी उनके पास है। उन्होंने सीडी देखने के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को भी आमंत्रण दिया था। उन्होंने कहा था कि वीडी शर्मा उनके आवास पर आए, वो उन्हें सीडी दिखाएंगे, जिस पर वीडी शर्मा ने कहा था कि अगर सीडी है तो सार्वजनिक करें। अब गोविंद सिंह के बाद पूर्व सीएम और पीसी सचिव कमलनाथ के बयान से फिर भूचाल आ गया है। उन्होंने कहा कि सीडी है और उन्होंने भी देखी है, जिसमें 15 साल के सभी बीजेपी नेताओं की सीडी उनके पास है। मैं आदरणीय वीडी शर्मा जी से कहना चाहता हूँ, आपने सच बोला। मेरी कोई हैसियत औकात नहीं है। मैं साधारण पार्टी का, कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ और मैं राजनीति में भी रहने के बाद कभी मैं झूठ बोलने का आदी नहीं हूँ। मैं किसी के चरित्र की बात नहीं कर रहा। जब मेरे ऊपर टिप्पणी की गई तो मैंने इस तरह की बात कही और सीडी मेरे पास है। अगर आदरणीय वीडी शर्मा जी मेरे निवास पे आए, मैं उनको फूलमालाओं से स्वागत करूंगा और उनको हम अपने निवास पर जो सीडी में हमारे पास चित्र हैं, जो हमें हमारे मित्रों के द्वारा मुझे दिए गए हैं, मैं उनको दिखा दूंगा, लेकिन सार्वजनिक रूप से सीडी का प्रकाशन नहीं करूंगा। घर आ जाओ, दिखा देंगे, ये कर देंगे। किसी भी सामाजिक संगठन पर, किसी भी व्यक्ति पर चारित्रिक आरोप लगाना ये जिम्मेदार व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता। वो प्रबुद्ध व्यक्ति है समाज के, क्योंकि आप इतने बड़े पद पर हैं। कांग्रेस के नेताओं को इस बात को कहना चाहिए। ये इतना हल्कापन और इस प्रकार की राजनीति वो करते होंगे, भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। इसलिए मैं इसकी बहुत कड़े शब्दों में निंदा भी करता हूं और मैं पुनः फिर कहता हूं, अगर आप जिम्मेदार हैं, अगर आपने ऐसा बोला है तो समाज के सामने देखिए, गोविंद सिंह जी ने कहा कि उनके पास सीडी है। सीडी मैंने भी देखी थी। 15 महीने जब अपनी सरकार थी, 2.5 महीने आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में गए। सीडी मैंने भी देखी। ये सीडी कई पत्रकारों ने, आपके साथियों ने भी देखी थी। मैंने कहा था इसमें और इन्वेस्टिगेशन, और मैं नहीं चाहता था, ये बात भी मैं स्पष्ट कर दूं, मेरी राजनीति इस प्रकार की नहीं थी। मैं किसी के पीछे नहीं पड़ा। मैं नहीं चाहता था कि मध्य प्रदेश बदनाम हो। इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता ब्रजगोपाल लोया जुड़ गए हैं। ब्रजगोपाल जी, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अभिनव बलोरिया जी भी जुड़ गए हैं। अभिनव जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज में। अभिनव जी, सवाल पहला आपसे ही। जिस तरह से हमने देखा मध्य प्रदेश में सीडी पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। पहले गोविंद सिंह ने कहा कि मेरे पास सीडी है सभी बीजेपी नेता और आरएसएस के अधिकारियों की, लेकिन ऐसे में अब कमलनाथ भी बोल रहे हैं कि मैंने भी सीडी देखी है। सर, अभिनव जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में सीडी पर सियासत शुरू हो गई है। पहले गोविंद सिंह ने कहा कि मेरे पास सीडी है और अब कमलनाथ भी कह रहे हैं कि हाँ, मैंने सीडी देखी है। सीडी में 15 साल के सभी बीजेपी के लोग इस सीडी में हैं और मेरे पास सीडी है, मैंने सीडी देखी है। आपको बता दें कि वीडी शर्मा को भी गोविंद सिंह आमंत्रित कर चुके हैं सीडी दिखाने के लिए और अब इसमें नया मोड़ आ चुका है। ब्रजगोपाल लोया जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। ब्रजगोपाल जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में सीडी पर सियासत जारी है। पहले गोविंद सिंह जी बोलते हैं कि मेरे पास सीडी है, अब कमलनाथ जी भी बोल रहे हैं मैंने सीडी देखी है। नहीं, देखिए, हमने तो चुनौती दी है
कि यदि आपके पास कोई सीडी है या कुछ भी है, आपराधिक किसी के पास आपको कोई कृत्य कर रहा है, तो आपकी ये जिम्मेवारी है कि या तो उसे सार्वजनिक करें या उस सीडी को लेकर न्यायालय में जाएं या उसको कोई भी जांच एजेंसी को उपलब्ध कराएं जिससे उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। ये जो गोविंद सिंह जी कर रहे हैं और कमलनाथ जी कर रहे हैं, इसको ब्लैकमेलिंग कहते हैं। इसको यही शब्द है जो ब्लैकमेलिंग है कि आप मेरे घर आइए, देख लीजिए। अरे क्या दिखाना, आपके पास कुछ है? तो माननीय बीडी शर्मा जी ने स्पष्ट रूप से ये कहा था कि यदि आपके पास कुछ भी ऐसा है जो किसी भी व्यक्ति को अपराधी सिद्ध कर सकता है, आप उसकी सीडी को सार्वजनिक करिए। न्यायिक संस्थाओं के पास जाइए, जांच संस्थाओं के पास जाइए, परंतु ऐसा ना करके जो बार बार जिसका भय बताने का काम पहले नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह कर रहे थे, उसके पहले कमलनाथ कर रहे थे और अब कमलनाथ और गोविंद सिंह दोनों कर रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको याद होगा कि इसके पहले न्यायालय ने भी इनसे सीडी पेन ड्राइव मांगी थी कमलनाथ जी से, और कमलनाथ जी ने उससे इनकार कर दिया था कि मेरे पास नहीं है। और फिर अब कहने लग गए हैं कि हमारे पास है, मैंने देखी है। अरे आपके पास है और आपने देखी है तो निश्चित आप जाइए, जो भी एजेंसी आपको ठीक लगती है उसे उपलब्ध कराए। बिल्कुल सर, लेकिन जांच की भी मांग कांग्रेस की ओर से लगातार इस मसले पर है। चूंकि सरकार आपकी पार्टी की है, क्या जांच का विषय आपके लिए नहीं लगता ये? नहीं, हमारे लिए तो जांच का विषय है। किसी भी शिकायत की जांच करना पुलिस की कर्तव्य है और उस कर्तव्य से हम पीछे नहीं हट रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि आपके पास अगर कोई शिकायत है और उसका कोई साक्ष्य है तो आप उस साक्ष्य को प्रस्तुत करिए और शिकायत करिए। दूसरी बात, माननीय लोकेंद्र पाराशर जी ने ये कहा था कि आपको ऊपर एक साक्ष्य छुपाने का अपराध और पंजीबद्ध होना चाहिए कि आप साक्ष्य को छुपाने का प्रयत्न क्यों कर रहे हैं और क्यों उसके आधार पर, सीडी के आधार पर या सीडी का नाम लेकर कांग्रेस पार्टी के लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो आप तो ब्लैकमेलिंग के आरोपी बन रहे हैं। ठीक है, बीडी शर्मा को घर पर, आवास पर आमंत्रित किया है गोविंद सिंह ने सीडी दिखाने के लिए। जाएंगे बीडी शर्मा? बीडी शर्मा जी जांच एजेंसी नहीं है। वो माननीय बीडी शर्मा जी मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। ना तो वो जांच एजेंसी हैं और ना ही वो न्यायिक एजेंसी हैं। और उन्होंने ये चुनौती दी है गोविंद सिंह जी को कि आपके पास अगर कुछ है तो उसे लेकर न्यायिक संस्थाओं के पास जाइए, जांच एजेंसियों के पास जाइए। माननीय बीडी शर्मा जी का काम ये नहीं है जांच करना। माननीय बीडी शर्मा जी का काम है कि अगर जांच में प्रथम दृष्टया कोई दोषी होता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करना सरकार की जिम्मेवारी है और सरकार उस जिम्मेवारी से पीछे नहीं हटेगी। कमलनाथ जी लेकिन इस समय ये दावा कर रहे हैं कि मैंने जांच करवाई है और बीजेपी के कई लोग इसमें संलिप्त नजर आए हैं और मैंने सीडी देखी है। वो तमाम ये वादा करते नजर आ रहे हैं, दावा कर रहे हैं वो। नहीं कृतिका जी, देखिए आपको भी बहुत बेहतर मालूम है, जब कमलनाथ जी सरकार में थे, वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब भी उन्होंने इस तरह का दावा किया और तब उस समय उन्होंने हनी ट्रैप के नाम से इस मामले को खूब प्रचारित करने की कोशिश की। परंतु जब माननीय उच्च न्यायालय ने उनसे पेन ड्राइव मांगा तो उन्होंने कहा कि मेरे पास नहीं है। और बाद में पब्लिक डोमेन में, मीडिया में आप ये कहते हैं कि हमारे पास है, तो पहले आप तय तो कर लीजिए कि आप कहना क्या चाहते हैं। या तो आप न्यायालय से झूठ बोल रहे हैं या आप जांच एजेंसियों से झूठ बोल रहे हैं या जनता से झूठ बोल रहे हैं। किसी एक से आप झूठ बोल रहे हैं और ये झूठ बोलना बंद करिए। और ये जो खो खो खेलते हैं ना अपन, उस तरह का रवैया है कांग्रेस के लोगों का। बड़ा जिम्मेदार पद होता है नेता प्रतिपक्ष का, वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं। इन दोनों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप केवल खो करके नहीं भाग सकते सर। लेकिन जब गोविंद सिंह जी ने इस तरह का बयान जब दिया तो एक बौखलाहट हमने बीजेपी में भी देखी। बीडी शर्मा का तुरंत इस पर रिएक्शन आया, नरोत्तम मिश्रा जी का भी रिएक्शन आया। नहीं है, हमने तो स्पष्ट कहा, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये कहा है कि यदि आपके पास कुछ भी है तो आप उसको, आपके पास बहुत प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया में लाइए। अगर आप डरते हैं पुलिस के पास जाने से तो आप क्या करना चाहते हैं? सबसे पहले तो जांच एजेंसियों लेकिन प्रदेश अध्यक्ष की जिस तरह से बौखलाहट यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा रही है, क्या कोई व्यक्तिगत लड़ाई तो नहीं है? गोविंद सिंह जी जिस तरह से हमलावर होते जा रहे हैं। राजनीति में व्यक्तिगत लड़ाइयां नहीं हुई जी, इसमें वैचारिक
संबोधित होते हैं। लेकिन उनका ये बयान जो था वो जबलपुर में था, और जबलपुर में चूंकि जी आप जानते हैं कि ससुराल वीडी शर्मा जी का है और उनके ससुर वाइस चांसलर बने हैं, नियम विरुद्ध ये नियुक्ति उनकी हुई है, इस तरह का कांग्रेस का आरोप है। तो क्या माना जाए, कोई व्यक्तिगत ये हमलेवारी है? कोई नियम विरुद्ध नियुक्ति होती तो क्या देश में न्यायिक संस्थाएं नहीं है? कितने लोग हैं जिनकी नियुक्तियां कोर्ट ने निरस्त कर दी हैं या कोर्ट ने दूसरे लोगों की नियुक्तियां कर दी हैं, परंतु जब नियम विरुद्ध होगा तभी तो करेंगे। जब कोई प्रक्रिया का पालन करके और किसको वाइस चांसलर बनाना है, किसको क्या करना है, ये महामहिम राज्यपाल का अधिकार है और उसमें हस्तक्षेप कैसे किया जा सकता है? सरकार केवल एक पैनल देती है जिससे महामहिम राज्यपाल तय करते हैं कि कौन होगा। ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप तिवारी जी भी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है टीवी 27 न्यूज में आपका। प्रदीप जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में एक अलग ही सियासत जारी है, अलग ही तरह की पॉलिटिक्स, सीडी पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। कांग्रेस के जो दावे हैं, नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि मेरे पास सीडी है, मैंने देखी है, और आप कमलनाथ भी इसकी पुष्टि करते नजर आ रहे हैं कि हाँ मैंने भी सीडी देखी है, इसमें बीजेपी के लोग संलिप्त है। सर, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, ये मामला काफी दिनों से चर्चा में है कि सीडी है, और कभी कांग्रेस कहती है कि मेरे पास सीडी है, कभी बीजेपी के कुछ लोग कहते हैं मेरे पास सीडी है। मेरे ये समझ में नहीं आता कि अगर सीडी कांड है तो इसको बताने की क्या जरूरत है? इसको आप पुलिस को हैंडओवर करें, या जो जांच एजेंसी जांच कर रही है, एसटीएफ जांच कर रही है, बहुत सारे वो एजेंसियां जो जांच कर रही हैं, उनको आप दीजिए। और जो वास्तव में दोषी हैं इस सीडी कांड में, उनको बाहर लाना चाहिए, लोगों के खिलाफ इनकी कार्रवाई करनी चाहिए। अभी क्या है कि इस बात को लेकर एक राजनीतिक समीकरण को बनता है, और राजनीतिक फायदे के लिए सीडी कांड की बात आती है, हो रही है, लेकिन इसकी वास्तव में परिस्थितियां जो है वो सामने नहीं आ पा रही लोगों की। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि इसकी बात ऑथेंटिक जांच कराए, और जो दोषी हो, और अगर किसी के पास सीडी है तो वो सीडी ले आए, सरकार बाहर करे, ओपन करे इसको, सीडी कांड को। जी प्रदीप जी, लेकिन क्या माना जाए, सिर्फ ये गीदड़ भप की मात्रा है जो कांग्रेस भी बोल रही है हमारे पास सीडी है, हमने देखी है, कमलनाथ जी भी अब पुष्टि करते नजर आ रहे हैं, क्या वास्तविकता इसका क्या है, अंत क्या है इसका? मुझे लगता है कि ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए कुछ बातें कही जा रही है, और कुछ लोगों को ये बताने के लिए कि मेरे पास ये सीडी की प्रूफ है, और जो इसमें लोग इन्वॉल्व रहे होंगे वो थोड़ा सहमे से नजर आते हैं। तो सरकार को इस पे वास्तव में, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष हो या सरकार के में नुमाइंदों जो काम कर रहे हैं, वो जांच एजेंसियों को जांच करानी चाहिए, और जो फैक्ट है उसको बाहर ले, जनता को पता चले कि कौन लोग इसमें दोषी हैं। और अगर नहीं है कोई बात तो इसको बाहर फैलाने से कोई मतलब नहीं है, निरर्थक बातों को चर्चा करने से इसका कोई फायदा नहीं निकलता है। जी ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए भूपेंद्र गुप्ता जी भी जुड़ गए हैं। भूपेंद्र जी, स्वागत है। सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में सीडी पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, पहले गोविंद सिंह जी बोल रहे थे कि मेरे पास सीडी है और हमने देखी है, आप कमलनाथ जी भी पुष्टि करते नजर आ रहे हैं कि हाँ मैंने भी सीडी देखी है। निश्चित रूप से ये तो जो है सब सीडी जो है सबने देखी है, बीजेपी ने भी देखी है, और जो है अब सरकार में एसआईटी के पास है तो एसआईटी ने भी देखी है। सर, सार्वजनिक क्यों नहीं कर देते? वीडी शर्मा को आवाज पर आमंत्रित करके बोल रहे हैं। जब जो जांच सरकार ने जांच बनाई है, एसआईटी बनाई है, तो सार्वजनिक तो है ही, वो एसआईटी के पास है, एसआईटी कर दे, सरकार कर दे। लेकिन वीडी शर्मा को आवाज पर आमंत्रित करके गोविंद सिंह जी बोल रहे हैं आप आइए, मैं स्वागत करता हूँ, सीडी दिखाएंगे, सार्वजनिक क्यों नहीं कर देते? जांच के लिए शिकायत क्यों नहीं कर देते? चले जाए से वीडी शर्मा जी, देखा है सीडी। लेकिन वो तो बोल रहे हैं कि आप सार्वजनिक करें। सार्वजनिक करने का काम जो है जांच एजेंसियों का है, जांच एजेंसी करें इसको सार्वजनिक। और आप इसको यदि मामले को सुलझाना ही चाहते हैं तो आप शिकायत क्यों नहीं कर देते हैं? सर, तो शिकायत नहीं होती तो एसआईटी क्यों बनती? शिकायत है तभी तो एसआईटी बनी है, लोग जेल हुआ है। ब्रजगोपाल जी, सत्ता पक्ष चूंकि बीजेपी इस समय है, और जांच इस मामले पर क्यों नहीं हो रही? इतना बड़ा मसला है, बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है, बीजेपी भी ब्लैकमेलिंग करती है, गीदड़ भप की दोनों ही दलों की ओर से भरी जा रही है, जांच क्यों नहीं करवा देते हैं सर इस मामले पर? जांच एजेंसी कर रही है, और उसमें जो साक्ष्य है उसको छुपाने का काम कौन कर रहा है? गोविंद सिंह जी कर रहे हैं, कमलनाथ जी कर रहे हैं, जो ये कहते हैं कि हमारे पास सीडी है, आप घर आकर देख लीजिए। तो क्या इन पर एक प्रकरण दर्ज और नहीं होना चाहिए कि आप साक्ष्यों को छुपाने का काम कर रहे हैं, या उन साक्ष्यों के आधार पर लोगों को ब्लैकमेल करने का काम कर रहे हैं?
हमारा सीधा आरोप है कि यदि आपके पास साक्ष्य हैं तो आप पब्लिक डोमेन में जाइए, पब्लिक डोमेन में नहीं जा रहे हैं तो पुलिस के पास जाइए, एसआईटी के पास जाइए, वहां भी नहीं जा रहे हैं तो सीधे न्यायालय जाइए। परंतु ये ब्लैकमेलिंग की राजनीति बंद करिए और कांग्रेस की भूपेंद्र जी बोल रहे हैं कि एसआईटी बना दी गई है, जांच भी चल रही है, अभी तक इस मामले का हल क्यों नहीं निकल पाया सर? आप सीधी जांच एसआईटी को न देकर क्यों बीडी शर्मा जी को या नरोत्तम मिश्रा जी को आमंत्रित कर रहे हैं कि आप मेरे घर आइए और वहां देखिए? एसआईटी तो सर आपके द्वारा बनाई गई होगी ना, जांच चल रही होगी। मैं ये कह रहा हूँ मैडम कृतिका जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि उनके पास सीडी है तो साथ में लेके जाते हो, बीडी शर्मा जी को दिखा देते या नरोत्तम मिश्रा जी को दिखा देते, वहां गए और ये आमंत्रित करने के मेरे घर आकर देखिए। ये मेरे घर का अहंकार है, ये जो केवल राजनीति है केवल इस पर आधारित है कि ये सीडी के आधार पर लोगों को ब्लैकमेल करने का काम हो रहा है, उसका भय बताया जा रहा है। जबकि हमारा कहना है कि यदि आपके पास कोई प्रमाणित साक्ष्य है तो आप उसे एसआईटी को उपलब्ध कराए, कोर्ट को उपलब्ध कराए या पब्लिक पर ही क्यों आमंत्रित किया जा रहा है? कांग्रेस चाहती क्या है सर? कांग्रेस जो है क्या चाहती है, क्या जो है इशारा कर दिया है और इशारा कर दिया है तो अपने जो है उसको समझे। और ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि साहब ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, तो ये नाम बता दें कौन कौन लोग ब्लैकमेल होना महसूस कर रहे हैं, उनके नाम बता दें। कौन लोग डर रहे हैं उनके नाम बता दें। आरोप तो लगा दिया इनने कि ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो किसको ब्लैकमेल कर रहे हैं उनके नाम बता दें। जब तक आप नाम नहीं बताएंगे, उनके नाम बताने में क्यों डर रही बीजेपी? कैसे काम होगा? अगर हम किसी को ब्लैकमेल कर रहे हैं तो उसका नाम तो होगा, किसको ब्लैकमेल कर रहे हैं ये बताना चाहिए इनको। दूसरी चीज ये है कि ये इस बात को नहीं समझते हैं कि जब एक जांच जो है प्रचलन में है, सरकार की तरफ से जांच हो रही है, तो सरकार उसको उजागर करे, सरकार बताए। और सरकार नहीं बताना चाहती है तो बस फिर वो जो है खामोश रहे उसमें। भूपेंद्र जी, चुनावी साल में ही ये मुद्दा अचानक से गोविंद सिंह ने कैसे उठा लिया, किस आधार पर ये मुद्दा उठा है? और क्या सिर्फ गीदड़ भभकी मात्र है वो? वाकई ये तो ब्लैकमेलिंग हो गई है सर, सार्वजनिक भी नहीं कर रहे हैं। तो आप गीदड़ भभकी में तो ये डर क्यों रहे हैं? क्यों कह रहे हैं कि हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं? किसको ब्लैकमेल कर रहे हैं नाम बता दें उसका। और ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, सीडी बनाना और सीडी फैलाना और जो है अशालीनता फैलाना। कारूलाल सोनी की सीडी किसने बनाई थी? बीजेपी के लोगों ने बनाई, सार्वजनिक किया। राघव की सीडी किसने बनाई? बीजेपी वालों ने बनाई। और जो है सीडी किसने बनाई? बीजेपी वालों ने बनाई। ये इनका धंधा है कैरेक्टर एसेसिनेशन करने का। कांग्रेस का ये नहीं है और इसीलिए कांग्रेस जो है उसको सार्वजनिक समझ लीजिए करती है। लेकिन जो है जब आप गजल गा रहे हो तो दूसरा आदमी कमलनाथ जी ने देखी बोलेगा वो, और गोविंद सिंह के पास है और कह रहे हैं कि बनाई भारतीय जनता पार्टी ने। बड़ा दुर्भाग्य कि क्या कह रहे हैं, वो अपनी बात को ही क्रॉस कर रहे हैं, खुद कुछ कह रहे हैं और फिर उसी के उल्टा भी कुछ आवाज नहीं आ रही भैया की, ये क्या बोल रहे हैं? ब्रजगोपाल जी, जी ब्लैकमेलिंग की बात आप कर रहे हैं तो डर इसमें किस तरह का है? कौन आपको ब्लैकमेल कर रहा है? अरे यदि हम बताए ना कौन डर रहा है, कौन ब्लैकमेल कर रहे होते तो ये क्यों कहते कि आप तो उसे सार्वजनिक कर दीजिए, आप तो उसे बता दीजिए कौन डर रहा है, कौन को ब्लैकमेल हो रहे हैं, कोर्ट को दे दीजिए। हम तो खुलेआम कह रहे हैं कि यदि आपके पास है तो आप तो पब्लिक में। अरे नाम तो बताओ भैया, कौन महसूस कर रहा है कि उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है? कोई आदमी होगा ना कि जो है पूरा विश्व हो रहा है ब्लैकमेल। मैं आपसे कहता रहा हूँ कि कांग्रेस के प्रदेश नाम बता दो उसके, कौन महसूस कर रहा है ब्लैकमेल होना? जिम्मेदार कौन महसूस कर रहा है डरना? जो केवल 4 दिन से केवल ये कह रहे हैं कि मेरे पास है, मैंने देखी है, मेरे पास है, मैंने देखी है, तो लाइए ना पब्लिक डोमेन में। हम तो आपको अरे भैया कौन आदमी डर रहे हैं उनके नाम तो बता दो, किसको ब्लैकमेल? कोई आदमी को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि पूरी जगत को ब्लैकमेल कर रहे हैं? और ये दबाव जो है वो आप नाम बताओ उनका, किसको ब्लैकमेल कर रहे हैं? कांग्रेस के अंदर की राजनीति है। अरे भाई अंदर की बाहर की छोड़ो, आप ब्लैकमेल हम किसको कर रहे हैं उसका तो नाम बताओ। किसकी जिम्मेदारी है? जो कह रहा है कि मेरे पास सीडी है FIR कर दो कि साहब ये फलाने सिंह को ब्लैकमेल कर रहे हैं। इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि आपके पास कुछ नहीं है, आप नाम भी नहीं लेना चाहते और जो है मजे भी लेना चाहते हो, नाम भी नहीं लेना चाहते। मजे नहीं, मजे तो जो आपने लिए हैं
हाँ तो आप जो है अब आप नाम बताइए किसको ब्लैकमेल कर रहे हैं, कोई तो नाम होगा जिसको आप ब्लैकमेल कर रहे हैं। हमारी पार्टी भुगत रहे हैं आप और आपके नेता। गोविंद सिंह जी किसको ब्लैकमेल कर रहे हैं, उसका नाम बता दो। अरे तो गोविंद सिंह जी तो नाम बताएं, किसी का नाम लें केवल ब्रजगोपाल जी, लेकिन जिस तरह से हमने देखा ब्रजगोपाल जी, जैसे ही ये मामला उजागर हुआ तुरंत वीडी शर्मा का रिएक्शन आया, फिर थोड़ी देर बाद नरोत्तम मिश्रा जी का भी रिएक्शन आ गया। सर फिर बौखलाहट क्यों? यदि कोई डर नहीं है तो बौखलाहट क्यों? कहाँ बौखलाहट? मैं आपसे पूछ तो रहा हूँ, कौन बौखला रहा है? पूछा आपने मैडम, कौन बौखला रहा है? कृतिका जी आपसे ये पूछ रहा हूँ कि हमने केवल इतना कहा है कि यदि आपके पास कोई सीडी है तो पब्लिक में लाइए, उसको सार्वजनिक करिए। केवल इस तरह से काम नहीं चलेगा। आप तो नहीं कि मेरे पास है और मैंने देखी है, ये मैंने ये जो सास बहू का खेल है इसे बंद करिए और पब्लिक में लेकर आइए, और नहीं लेकर आते तो इस मध्य प्रदेश की जनता से माफी मांगिए कि हाँ हमने झूठ बोला था, हम पे कुछ नहीं कर रही है कांग्रेस। नाम बताइए। हाँ तो आप कांग्रेस लाए ना, हम तो चुनौती दे रहे हैं, बार बार चुनौती दे रहे हैं। बता दो दादा, आपसे तो नाम पूछ रहे हैं हम। सीडी आपके पास है, गोविंद सिंह जी आपने कहा सबने देखी है, जब आपके पास शुरू की थी भूपेंद्र जी तो आपने कहा था सबके पास है, सबके पास है तो आप बता। चलिए ब्रजगोपाल जी, दोनों ही पार्टियों की ओर से साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि ब्लैकमेलिंग वाली ये बात आ गई है, गीदड़ भप की दोनों ही भर रहे हैं कि हमारे पास सीडी है, हमारे पास सीडी है, दिखा कोई भी नहीं रहा, सार्वजनिक कोई कर नहीं रहा है। लेकिन ये मामला जांच का विषय है ब्रजगोपाल जी, चूंकि बीजेपी की इस समय सरकार है, क्या लगता है आप इस मामले पर जांच करवाएंगे? इसका अंत तो होगा कभी? हम तो हर तरह की जांच के लिए तैयार हैं। अब जिन्होंने ये आरोप लगाया है कि हम पे कोई की सीडी है, उनका ये नैतिक और सामाजिक और राजनीतिक कर्तव्य है कि वो उस सीडी को एसआईटी को उपलब्ध कराए, जिससे कि उस पर जांच आगे बढ़ सके और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी, वो उसका राजनीतिक दल चाहे कोई भी हो। भूपेंद्र जी, आखिरी रिएक्शन, एसआईटी को आपने ये सीडी पहुंचाई है, जांच के लिए ये मुद्दा उठाया है क्या? सरकार को नहीं मालूम ये जी? हैरान है, सरकार में है, इन्हें नहीं मालूम कि एसआईटी को जो है कोई चीज दी गई है कि नहीं दी गई। इनसे पूछो जरा, इनकी कमिटमेंट तो लो, इन्हें पता है कि नहीं पता है। चलिए ठीक है सर, उम्मीद करते हैं लेकिन इस मामले पर जल्द ही जांच हो एसआईटी द्वारा और कोई समाधान इस समस्या पर निकल आए। बहुत शुक्रिया भूपेंद्र जी तमाम चर्चा के लिए, बहुत शुक्रिया ब्रजगोपाल जी तमाम चर्चा के लिए। जिस तरह से हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में सीडी पर सियासत लगातार जारी है, देखने वाली बात होगी कि इसका अंत कब होगा। दोनों ही दल तमाम दावे कर रहे हैं कि सीडी हमारे पास है, हमने भी सीडी देखी है, इस पॉलिटिक्स का अंत क्या होगा देखने वाली बात है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। बने रही टीवी 27 न्यूज के साथ। नमस्कार।